नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मिथुन राशि और मिथुन लगन के लोगों के लिए, यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो धैर्य रखिएगा। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और फिर इंग्लिश में। वेरी वेलकम टू Sciencetropedia channel. This video will be in Hindi and English both. So first I will explain in Hindi and then in English. So just bear with me. This video is for Gemini sign zodiac sign. So I will spread the card first of all for your career and finance. I will speak in Hindi and then in English. Okay. So just bear with me. Thank you for your patience. मिथुन राशि मिथुन लगन के लोगों के लिए सबसे पहले मैं उनका कैरियर फाइनेंस देखने जा रही हूँ और पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी फिर इंग्लिश में। तो जस्ट बेयर विद मी। पहला आपका कार्ड निकल के आया है टू द लवर्स कार्ड, जस्टिस। आई होप यू कैन सी द कार्ड। गिव मी 4 more cards please. Thank you. तो कैस चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेंबर हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Those who have come first time, welcome to Sciencetropedia channel, and those who have subscribed already, hearty welcome to all of you and love you all. So these cards are for the finance. So what I have, I'm observing Gemini people, that finance is a bit tough thing for you right now, although you have the opportunity. Okay, another card. So to the lovers, the justice and the 8 of cups. मिथुन राशि मिथुन लगन के लोगों के लिए जो फाइनेंस में आए हैं कार्ड वो आए हैं किंग ऑफ कप्स। अब नाउ आपके फाइनेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। शायद आपको चीज़ें होते होते या तो रुक रही हैं, प्लान बन रहे हैं तो भी रुक रहे हैं, पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ओके। This is the bottom of the deck. Okay. So आप लोग जैसे देख रहे हैं कि आपका जो फाइनेंस और कैरियर है उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपने फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। या तो फाइनेंस आपका थोड़ा बहुत ठीक है और आपके पास जो पैसे हैं उन्हें आप सोच समझ के खर्चिए, और अगर आपके पास फाइनेंस का भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लान बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो राइट टाइम आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन जल्दी ही आपका टाइम बदलेगा। और ये टाइम बदलने वाला है आपका 6 to 8 वीक्स में या 6 to 8 मंथ्स में। लेकिन आप काम करते रहिएगा, गिव अप मत करिएगा, क्योंकि अबंडेंस आगे आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है। इसके साथ ही एक नया पार्टनर भी देखने को मिल रहा है आपके साथ। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस में एक नया काम करने की सोच रहे हैं और आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं कि ये काम करें या ना करें। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये काम आपको आगे जाके फ़ायदा देगा। आप बहुत सोच समझ के अपने करियर और फाइनेंस में अब डिसीजन लेने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये आने वाले कमिंग कमिंग कुछ वीक्स के लिए हैं, यानी 6 to 8 वीक्स के लिए मैं बता रही हूँ। तो अगर रेजोनेट होती है आपसे तो वो ये मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों के लिए फाइनेंस में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अपनी एक्सपेंडिचर पे, अपने खर्चे पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके परिवार में आपके बच्चे या कोई और यंग है जो आपके पैसों को थोड़ा सा लेने की
कि रखता है, लेना चाहता है आपसे पैसे, या आपके पैसे खर्चवाना चाहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई हो सकता है सिर्फ पैसों की ही वजह से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से रिकन्सिलेशन करना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जिसकी मल्टीपल एनर्जी है, जो काफ़ी जगह अपनी एनर्जी को बांट रहे हैं, जिनके पास काफ़ी पार्टनर हैं बात करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति से बचिएगा। आपको एक छोटा सा ऑफ़र भी मिल सकता है उनकी तरफ से। और ये लव और फाइनेंस एक साथ ही आ गया, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। तो कैरियर और फाइनेंस में ध्यान रखिएगा अपना, और प्लान जो बनाए सोच समझ के बनाइएगा। आप अगर इमोशनली बैलेंस होके और अपने दिमाग और दिल से दोनों से बैलेंस होके काम करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा फाइनेंस मिलने वाला है। एक नया काम भी कर सकते हैं, एक नई काम के साथ साथ आप एक नई जॉब भी मिल सकती है। आप आउट ऑफ टाउन भी जा सकते हैं, हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े काम के लिए। तो एक नई बिगनिंग है जो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप वेस्टर्न साइड में जाएं, या तो या नॉर्थ साइड में भी जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो Gemini people, welcome to people who are watching me from out of India. So what I have observed, Gemini people, that this time your finance is not so stable. You cannot show that it's very stable, it's strong. No, it's okay. And few people are also struggling to get the money and get to pay the bill on time. So if you have the money, just be wise to spend the money, because a young person or the child family, for young family person, or your child if you're married, and or the young person in your life want to take the money from you or will spend the money, and it will drain you out. So that's why you have to be very very careful about it. And if you are hesitate to start the new work, please go ahead with that. And because it will give you abundance, and it will give you a very new kick start of your life. You might travel on the north side or the western side of your country or the state. So some young energy can enter into your life, but the person is not reliable for you, because the person might have multiple partner. So just be careful about this kind of person. And this is not good for your health also. So this is your career and finance. Now I'm taking out the cards for the love relationship especially. First in Hindi I will explain, then in English. Okay, just bear with me. Thank you for your patience. So मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए अब उनका लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड देखिए कितनी जल्दी आ रहे हैं। ओ, आप किसी का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप अपनी फैमिली जिनका आप अपनी फैमिली मानते हैं एक्चुअली, जिनके साथ आप शायद न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप स्टिल उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है यही वो आपका लाइफ पार्टनर है, और आप उनसे नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड फैमिली से रिलेट करते हैं। आपका या आपके पार्टनर की फैमिली का काम हो सकता है। आप उनकी तरफ एक ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये डर है कि आपको रिजेक्शन का डर है। आपको लग रहा है, और क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो उनको, और बट ये एक आप उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप, बहुत टाइम से जिनका वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये वेट शायद बेकार ना हो जाए, आपको बहुत डर लग रहा है अपने हार्ट ब्रेक होने का, आपको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप एक न्यू बिगनिंग जिसके साथ करना चाहते हैं, जिसको आप अपना बेटर हाफ समझते हैं अपना लाइफ में, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ आपको लाइफ की हर खुशी मिल सकती है, आप उनको एक ऑफ़र देने में बहुत ज़्यादा डर रहे हैं।
और अगर आप इस अनसर्टेनिटी से आगे निकल जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल go for marriage or long term commitment, and that will happen within few weeks, that is 3 to 10 months or 3 to 10 weeks. Definitely it will happen. So if अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये कमिंग फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप कुछ ट्रुथ रिवील होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप हैं जो कि सही नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर रहे हैं। और हो सकता है आप सही पार्टनर को छोड़ के आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट जा सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके मिलना चाह रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है और जो आपकी लाइफ में फिर से एक बर्डन बन के आ जाएगा। तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस होंगी और एक चॉइस बहुत अच्छी है, मैच्योर है, सिंसियर है, आप जानते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी चॉइस जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आप उसकी ओर अगर जा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगी, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी नुकसानदायक रहेगी। आप फिर वहीं हार्ट ब्रेक पे आ जाएंगे, और क्योंकि वो मल्टीपल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी स्प्रेड में। सो ये आपकी कमिंग फ्यू वीक में है, 3 to 10 वीक्स में, ज़रा ध्यान रखिएगा अपना। और जनरल रीडिंग है, इसको एज इट इज़ एज ए गाइडेंस लीजिएगा, इसके बेस पे कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय अपनी सिचुएशन को देख के लीजिए। सो अब मैं इसको इंग्लिश में बोल रही हूँ। सो नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट एज अ गाइडेंस, डोंट डिसाइड एनीथिंग ऑन बेस्ड ऑन यू। इफ यू डिसाइड बेस्ड ऑन दिस रीडिंग देन इट इज़ अप टू यू, you are totally responsible for that. So what I have observed, that you are waiting for someone, and you are unable to you are more anxious to talk to the person, more anxious to reach out the person, to meet that person, because you are thinking that the person is your better half of your life, and you can have everything, every abundance of life with that partner which is very good for you and for your life. Whatever you want to achieve in your life, you can achieve with that person. You want to give him or her an offer, but you are reluctant to do that right now, because you are in and out, you are in situation, or you are thinking yes or no again and again, and because you are feeling you have the fear of rejection. So fear of rejection is stopping you to talk to the person, that's why you're feeling burdened. Might be you or your person family is related with the agriculture family, or had the agriculture background. So I'm coughing. That means you are hesitating to talk to the person. You are thinking that person is not interested in talking to you, but that's not true. And if you talk to that person honestly, then the result will be long-term commitment or marriage. You might travel out of state. You will meet a person who is younger than you, but might be not a reliable person, and might be might have multiple partners, and this is not good for you. If you choose the wrong partner, then might be it will affect your health also, kind of any kind of disease, STD kind of thing. So just be careful about that. Decision is yours, but one partner is very mature, sensitive, and very loyal and committed partner. If you choose the right partner, you will have everything in your life. So the new beginning of the life is waiting for you based on your decision. So just take care, open your eyes and just see what is going around. The people are not honest with you, so just see the truth and you will come to know the truth also. So this will happen, all these things will happen within 3 to 10 months in coming with 3 to 10 weeks or 3 to 10 months. You will come to know many truth about the person who is not trustworthy actually, and with whom I think you are still spending the time and all, and you are ignoring the loyal and honest person. So just see everything and then check out everything, and then consider and contemplate, and then decide the things. It's up to you. It's a general reading, a general guidance for you. So that's all for you, Gemini. I hope you like that reading. If you like that, please like, share and comment and subscribe also. And I will bring more reading. I'm coming on 26th of March, 26th of March at 5 p.m. in the evening for free tarot reading. So be ready with your question. I will meet you soon. Thank you very much.
तो जेमिनी राशि और जेमिनी लगन के लोगों के लिए ये थी आज की रीडिंग आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इफ़ द रीडिंग रेजोनेट विद यू प्लीज़ राइट अबाउट द थिंग्स एंड मैं कुछ और भी नई रीडिंग्स के साथ आपके साथ मिलूंगी। 26 अप्रैल को मैं आ रही हूँ 5 बजे शाम को फ्री टैरो रीडिंग लेके। सो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस, आई विल मीट यू सून। Thank you very much. This is Dr. Divya Srivastava, an astrologer, numerologist, vastu consultant, Reiki healer, sound healer, meditation coach, twin flame coach, and tarot and psychic reader. We'll meet you soon. Till then, bye bye. Namaskar.